हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम ब्लेंडर में डॉक्टर ऑक्टेवियस के मैकेनिकल आर्म को क्रिएट करना सीखेंगे और इसके साथ ही हम इन मैकेनिकल आर्म्स को रिग और एनिमेट करना भी सीखेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए आखिरी तक जुड़े रहिए, जिससे आप कोई भी स्टेप मिस ना कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वी विल क्रिएट दिस शेप फॉर क्रिएट अ लॉन्ग आर्म। टू क्रिएट दिस शेप, add a circle from mesh. Now reduce the vertices to 3. It will create a triangle, and now go to edit mode. Now subdivide this circle and set the number of cuts at 2. Now select all the corners vertices and rotate them slightly. Now select the other vertices to scale and rotate them. ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इस शेप को एक राउंड शेप में क्रिएट करेंगे, जिससे हम इसकी टोपोलॉजी इजीली कर सकें। Now this shape is perfect to create a perfect arm. Now select all the vertices and press F to fill the shape. Now go to Object Mode and apply Subdivision Modifier on this shape. अब इस शेप को मैश में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए ऑब्जेक्ट टैब में जाकर कन्वर्ट ऑप्शन पर टैप करके मैश को सिलेक्ट करें। Now go to Edit Mode, select Complete Mesh and press E to extrude. इसे 1 मीटर तक एक्सट्रूड करें, जिससे आगे हमें इसे डुप्लीकेट करके रिपीट करने में ज्यादा एफर्ट्स न करने पड़े। Now add 3 loop cuts on it. अब इन सभी वर्टिसेस को सिलेक्टेड रखते हुए Ctrl+I प्रेस करें, जिससे इन वर्टिसेस के अलावा सभी वर्टिसेस सिलेक्ट हो जाएंगी। अब इन वर्टिसेस को डिलीट करें। अब Shift+Alt दबाकर इसमें पहले और आखिरी लाइन के सभी वर्टिसेस को सिलेक्ट करें। Now press E to extrude and S to scale. अब Shift+Z भी दबाएं, जिससे इसके एजेस केवल XY प्लेन में ही एक्सट्रूड होंगे। अब फिर से E+S+Z दबाएं और इसे एक्सट्रूड करें, ताकि एक्सट्रूजन Z एक्सिस में स्केलिंग के साथ हो। अब इसके नीचे वाले एक्सट्रूजन को 3D कर्सर तक ले जाएं, जिससे इसकी ऊंचाई फिर से 1 मीटर हो जाएगी। अब इसके बीच वाले सभी वर्टिसेस को Alt दबाकर सिलेक्ट करें, फिर Ctrl+B दबाकर उन्हें बेवल करें। अब E+S दबाकर फिर से इसे एक्सट्रूड करें। अब फिर से S दबाएं और इन बाहर वाली फेसेस को स्केल डाउन करें। अब ऑब्जेक्ट मोड में जाएं और ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, फिर Ctrl+A दबाकर सभी ट्रांसफॉर्म को अप्लाई करें। अब Shift+D प्रेस करके मैश को डुप्लीकेट करें और इस डुप्लीकेटेड मैश को Z डायरेक्शन में ग्रैब करें। हमें इस मैश से एक आर्म की शेप बनाने के लिए इसे कम से कम 40 टाइम्स डुप्लीकेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम इसे मैन्युअली करते हैं तो इसकी शेप में फॉल्ट भी क्रिएट हो सकते हैं और ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाती है। तो इस प्रोसेस को मैन्युअली ना करके हम सबसे पहले एक डुप्लीकेटेड मैश को सही पोजीशन पर सेट करते हैं। ध्यान रहे कि डुप्लीकेटेड मैश ओरिजिनल मैश को हल्के से टच करते हुए पोजीशन में हो। अब Shift+R प्रेस करें इसे रिपीट करने के लिए और तब तक रिपीट करें जब तक आपके पास टोटल 40 मैश ना हो जाए। अब इसे बोन्स के साथ रिग करने के लिए एक आर्मचेयर ऐड करें। अभी एडेड बोन व्यूपोर्ट में विजिबल नहीं है। इसे विजिबल करने के लिए डेटा टैब में जाकर व्यूपोर्ट डिस्प्ले में इन फ्रंट को एनेबल करें। अब इस बोन को लास्ट मैश तक स्केल करें। अब एडिट मोड में जाएं और बोन को सिलेक्ट करें, इसे सब डिवाइड करें। नंबर ऑफ कट्स को 39 पर सेट करें, जिससे ये बोन 40 बोन्स में कन्वर्ट हो जाएगी। और अगर आपने ओरिजिनल मैश को 1 मीटर रखा है तो ये सभी बोन्स ऑटोमेटिकली सभी मैश पर राइट पोजीशंस पर सेट हो जाएंगी।
अब पोज मोड में जाकर आप चेक कर सकते हैं कि सभी बोन्स एक दूसरे से कनेक्टेड है और ये इजीली सभी डायरेक्शंस में रोटेट भी हो रही है। लेकिन ये बोन्स अभी इस आर्म के साथ पैरेंटेड नहीं है। इन बोन्स को आर्म्स के साथ पैरेंट करने के लिए ऑब्जेक्ट मोड में जाकर सबसे पहले सभी मैश को सिलेक्ट करें और उसके बाद बोन्स को सिलेक्ट करें और कंट्रोल P प्रेस करके ऑटोमेटिक वेट्स को सिलेक्ट करें। अब बोन्स को सिलेक्ट करके पोज मोड में जाकर किसी भी बोन को रोटेट करके चेक करें। आप देखेंगे कि अब बोन्स और आर्म एक दूसरे से पैरेंटेड है, लेकिन अभी भी सभी बोन्स एक साथ और एक दूसरे के साथ वर्क नहीं कर रही है। अगर हम सभी बोन्स को अलग अलग एनिमेट करते हैं तो इससे हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता है। हमें ऐसा न करना पड़े, इसके लिए हम इन बोन्स पर एक सेटअप का यूज करेंगे। इसके लिए अब पोज मोड में ही सभी बोन्स को सिलेक्ट करें और ऊपर दिख रहे पोज टैब पर क्लिक करें और क्लियर ट्रांसफॉर्म पर टैप करके क्लियर ऑल रोटेशन करें। अब आखिरी बोन को सिलेक्ट करें और फिर से पोज टैब में जाएं, इनवर्स किनेमैटिक्स ऑप्शन पर टैप करें, ऐड IK टू बोन को सिलेक्ट करें और फिर टू न्यू एम्प्टी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें। इससे लास्ट बोन पर एक एम्प्टी क्रिएट हो जाएगा, जिसको मूव करने पर हमारा पूरा आर्म स्ट्रक्चर मूव करेगा, एक ओरिजिनल ऑक्टोपस आर्म की तरह। ऐसा करने के लिए ऑब्जेक्ट मोड में जाएं और एम्प्टी को सिलेक्ट करके मूव करें। आप देख सकते हैं कि हमारी कंप्लीट आर्म सिर्फ एक क्लिक पर ही मूव हो रही है, लेकिन जब हम एम्प्टी को रोटेट करते हैं तो ये आर्म रोटेट नहीं हो रही है। इसके लिए पहले सभी बोन्स को सिलेक्ट करें और बोन कॉन्स्ट्रेंट टैब में जाकर रोटेशन को एनेबल करें। अब अगर आप एम्प्टी को रोटेट करते हैं तो उसके साथ ही आर्म भी रोटेट हो रही है। अब हम इसके क्लॉ को क्रिएट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले इस आर्म को हाइड करें। इसके लिए सीन कलेक्शन विंडो में जाकर कलेक्शन के आई साइन को डिसेबल कर दें, जिससे ये हाइड हो जाएगा। अब एक सर्कल को ऐड करें और इसे सिलेक्ट कर एडिट मोड में जाएं। F प्रेस करके इसे फिल करें और फिर E प्रेस करके इसे Z डायरेक्शन में एक्सट्रूड करें। अब इस ट्रायंगल के सभी कॉर्नर एजेस को सिलेक्ट करें और कंट्रोल B प्रेस करके इसे बेवल करें। अब ऑब्जेक्ट मोड में जाकर इसे 90 डिग्री X एक्सिस के अलोंग रोटेट करें। ऑब्जेक्ट के ओरिजिन को इसके सेंटर पर शिफ्ट करें और शिफ्ट S प्रेस करके इसे 3D कर्सर पर सेट करें। ऐसा करना इसलिए जरूरी है ताकि आप मेजरमेंट्स ठीक से कर सकें। अब एक प्लेन ऐड करें और एडिट मोड में जाकर इसे सेंटर पर मर्ज करें। इसके लिए M प्रेस करें और एट सेंटर सिलेक्ट करें। अब E प्रेस करके इसे 3 मीटर तक Y डायरेक्शन में एक्सट्रूड करें। वायर फ्रेम मोड ऑन करें, जिससे मर्ज्ड प्लेन के दोनों वर्टिसेस इजीली विजिबल हो सके। अब इन दोनों वर्टिसेस को सिलेक्ट करें और इस पर स्किन मॉडिफायर अप्लाई करें। अब N प्रेस करें, जिससे राइट साइड में आपके पास एक ट्रांसफॉर्म की विंडो ओपन होगी। अब इस प्लेन के दोनों वर्टिसेस को एक एक करके सिलेक्ट करें और इनकी X और Y रेडियस को स्केल करें। हमें इस शेप को स्क्रीन पर दिख रही शेप के जैसे क्रिएट करना है, तो आप या तो इसे अपने आप से मैन्युअली कर सकते हैं, नहीं तो मैंने जो रेडियस यूज की है उनको कॉपी भी कर सकते हैं। अब इस क्लो को थोड़ा Z डायरेक्शन में मूव करें। अब दोनों वर्टिसेस को सिलेक्ट करें और सब डिवाइड करें और नंबर ऑफ कट्स को 2 पर सेट करें। अब सभी वर्टिसेस को फिर से सिलेक्ट करें और ऑब्जेक्ट मोड में जाएं और आर्मचेयर क्रिएट करने के लिए स्किन मॉडिफायर में दिख रहे क्रिएट आर्मचेयर ऑप्शन को सिलेक्ट करें। आप देख सकते हैं कि यहां ऑटोमेटिक ही इस क्लो पर बोन्स क्रिएट हो गई है। अब इन दोनों शेप्स पर कंट्रोल A प्रेस करके सभी ट्रांसफॉर्म्स को अप्लाई करें। अब पोज मोड में जाकर सभी बोन्स को X एक्सिस के अलोंग रोटेट करें। जिस शेप में मैं इन्हें बेंड कर रहा हूं, आप भी सैम वैसे ही बेंड करें। अब ऑब्जेक्ट मोड में जाकर इस प्लेन को सिलेक्ट करें और इस पर अरे मॉडिफायर को अप्लाई करें। काउंट को 3 पर सेट करें और रिलेटिव ऑफसेट को डिसेबल करें। फिर ऑब्जेक्ट ऑफसेट को एनेबल करके इसमें दिख रहे ड्रॉपर को पिक करें और उससे इस ट्रायंगल शेप को सिलेक्ट करें। अब इस ट्रायंगल शेप को सिलेक्ट करके
इसे वाई एक्सिस के अलोंग 120 डिग्री रोटेट करें। अब हमारे क्लो की शेप रेडी टू यूज है। अब हम इसमें अगर इसके एक आर्म को मूव करते हैं तो अदर 2 आर्म्स भी उसी के साथ मूव होंगे। इसको टेस्ट करने के लिए बोन्स को सिलेक्ट करें और पोज मोड में जाकर इन बोन्स को मूव करके देखें। अब हमारे पास ऑक्टोपस आर्म और क्लो दोनों रेडी है। अब इन दोनों मैश को एक साथ वर्क कराने के लिए इन्हें एक ही एम्प्टी पर पैरेंट करना होगा। इसके लिए सबसे पहले आर्म को अनहाइड करें और अब इस क्लो को सिलेक्ट करके इस आर्म के एम्प्टी के पास सेट करें। इसे थोड़ा स्केल करें और एम्प्टी के बिल्कुल पास सेट करें। अब इस एम्प्टी को थोड़ा स्केल करें। अब इस क्लो को एम्प्टी के साथ पैरेंट करने के लिए पहले इस क्लो को सिलेक्ट करें, फिर एम्प्टी को सिलेक्ट करें, फिर Ctrl+P प्रेस करके पैरेंट ऑब्जेक्ट करें। अब आप जैसे ही एम्प्टी को मूव करते हैं तो क्लो भी आर्म के साथ सिमुलेट हो रहा है। आप इस पूरे सेटअप को डुप्लीकेट करेंगे तो इसकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो ऑटोमेटिकली ही डुप्लीकेटेड आर्म पर अप्लाई हो जाएंगी। आपको इसे बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं होगी। अब हम इस आर्म को इस एनिमेटेड कैरेक्टर के साथ पैरेंट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले इस आर्म को सिलेक्ट कर इस कैरेक्टर की साइज के अकॉर्डिंग स्केल कर लें। अगर आप भी ऐसा एनिमेटेड कैरेक्टर क्रिएट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप मेरे चैनल पर जाकर इसका एक डिटेल्ड वीडियो है, उसे चेक कर सकते हैं। अब इस आर्म के बोन्स को सिलेक्ट करें और इसके फर्स्ट बोन को इस कैरेक्टर के बैक पर इंस्टॉल करें। अब इस आर्म को इस कैरेक्टर के साथ पैरेंट करने के लिए सबसे पहले इस आर्म की बोन्स को सिलेक्ट करें और फिर इस कैरेक्टर के आर्मचर को सिलेक्ट कर Ctrl+P प्रेस करें और बोन को सिलेक्ट करें। अब आप नोटिस करेंगे कि जैसे जैसे हमारा कैरेक्टर मूव हो रहा है वैसे ही ये आर्म भी इसके साथ मूव हो रही है और इसके साथ ही आप इस एम्प्टी को मूव करके इस आर्म को भी एनिमेट कर सकते हैं। अब इस कंप्लीट आर्म को सिलेक्ट कर इसे डुप्लीकेट करें और इसे भी इसके बैक पर सही जगह पर शिफ्ट करें। अब इस आर्म को आपको फिर से इस कैरेक्टर के साथ पैरेंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये आर्म जिस आर्म से डुप्लीकेट हुआ है उस आर्म की सभी प्रॉपर्टीज इस पर ऑटोमेटिक ही अप्लाइड है। अब इन दोनों आर्म्स को फिर से डुप्लीकेट करें और इन्हें भी इस कैरेक्टर के बैक पर इंस्टॉल करें। अब आप इसके एम्प्टीज पर की फ्रेम ऐड करके इस आर्म को जैसे चाहे वैसे एनिमेट करवा सकते हैं। आप पोज मोड में जाकर इसके क्लॉ को भी एनिमेट कर सकते हैं। अगर आप भी इसी तरह से एनिमेशंस क्रिएट करना सीखना चाहते हैं तो मैंने अपने चैनल पर इसके रिगार्डिंग पहले से ही कुछ वीडियोस अपलोड किए हुए हैं, आप वहां से सीख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और ब्लेंडर के बारे में कुछ नया सीखने को मिला हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।